हेलो, हाय, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लक्ष्य दिन में और मैं हूँ प्रीति रावत। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले से ही मैं शुभकामनाएं मैं आपको दे देती हूँ और बहुत ढेर सारी बधाइयां भी पहले ही दे देती हूँ, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आ चुका है। काफी दिन हो गए हैं, 5-6 दिन हो गए हैं यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आए हुए। और जिन बच्चों का काफी समय से जिनका ये सपना था कि हमें स्टार चाहिए, हमें वर्दी चाहिए, तो आशा है इस बार डेफिनेटली वो पूरा होने वाला है। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं आगामी आपको हार्दिक बधाइयां भी दे रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप डेफिनेटली इस बार स्टार लगा के रहेंगे, खाकी वर्दी पहन के रहेंगे। और हो भी क्यों ना, इतनी जो बेचैनी है बच्चों के अंदर, क्योंकि भाई यूनिफॉर्म है, वर्दी है, वर्दी का तो अपना एक अलग ही रौब होता है। हालांकि आप किसी वर्दी वाले के पास जाएंगे तो वो कभी वो आपको हो सकता है कि डिमोरलाइज करने की कभी कोशिश करे कि नहीं ये जॉब ठीक नहीं है, जो भी है, लेकिन हमें तो फिलहाल जॉब चाहिए। ठीक है, तो पीछे आपको दिख ही रहा होगा यूपी एसआई 2021 और विषय हिंदी। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि क्योंकि मैं यहाँ पर आपको मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास दे रही थी। मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास भी कोशिश करूंगी कि कंटिन्यू रख पाऊं, ठीक है, लेकिन कंटिन्यू नहीं रख पाई, उसके लिए मैं पहले ही आप लोगों से माफी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इसके बाद जो क्लास स्टार्ट करने जा रही हूँ वो हिंदी विषय की होगी, क्योंकि बहुत जरूरी है हिंदी आपका, क्योंकि उसमें हिंदी का भी क्वेश्चन पेपर आएगा और क्या क्या सिलेबस क्या है उसका, तो मैंने सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको ऐसे ना समझे कि ये आज का कुछ लेक्चर है या कोई टॉपिक है। ये टॉपिक नहीं है, बल्कि ये यूपीएसआई का सिलेबस है हिंदी का। ठीक है, तो हम लोग जान लेते हैं फटाफट से कि इसमें क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। काफी बड़ा सिलेबस है हिंदी में। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहला जो यहाँ पे टॉपिक रखा गया है सिलेबस में, क्या लिखा हुआ है, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। हाँ, मैं आपको एक चीज और बता देना चाहती हूँ कि मैंने ये भारतीय भाषाएं, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के ऊपर मैंने एक वीडियो पहले से ही बनाया हुआ है। इसमें नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसे एक बार देख लें जरूर। 2 लिंक है उसमें और दोनों ही लिंक आप एक बार देख ले। हालांकि अगर आपको वहां पे कुछ समझ नहीं आता है तो आप चाहोगे तो मैं दोबारा भी वीडियो उसका बना दूंगी, और अगर आपको दोबारा उसका वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं दूसरा, यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, यानी कि जो हिंदी व्याकरण है उसके बारे में हमें मौलिक ज्ञान होना चाहिए। और यहाँ पे क्या क्या है उसमें, हिंदी वर्णमाला हमें पढ़नी है, तत्सम तद्भव हमें पढ़ने हैं, ठीक है, पर्यायवाची उसमें आएंगे, पर्यायवाची हमें पढ़ने हैं। तो यहाँ पे जो देखिए, जो आपको रटने वाली चीजें हैं, तत्सम तद्भव आपको खुद से ही याद करने पड़ेंगे। हिंदी वर्णमाला के लिए मैं हूं यहाँ पे, आपके हिंदी वर्णमाला में कवर करा दूंगी, लेकिन तत्सम तद्भव आपको खुद से याद करने पड़ेंगे, पर्यायवाची आपको खुद से याद करने पड़ेंगे, विलोम अनेकार्थक, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं कि ये कोई ऐसा नहीं है कि कुछ समझाने वाली है, इसमें कुछ ट्रिक है या इसमें कोई मेथड है। ये आपको देखने पड़ेंगे कि विलोम शब्द क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। समरूपी भिन्नार्थक शब्द, ये भी आपको देखना पड़ेगा। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, ये भी देखना है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, लिंग वचन। हालांकि ये इनमें जो ऊपर ये तत्सम तत्व, पर्यायवाची, विलोम अनेकार्थक, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक, ये जो भी चीजें हैं, इसमें मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि इंपॉर्टेंट जो है, जो बहुत ज्यादा बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वो मैं आपको एक वीडियो अलग से बना के दे दूंगी, विद पीडीएफ वो रहेगा। और इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे लिंग और वचन, ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। कारक के बारे में हम बहुत अच्छे से जानेंगे, सर्वनाम विशेषण, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, ये हम सारी चीजें पढ़ेंगे। क्रिया का काल इसमें हमारे पास सिलेबस में है, क्रिया और काल, क्रिया का काल नहीं, क्रिया भी पढ़नी है, काल भी पढ़ना है, ठीक है। वाच्य पढ़ने हैं, अव्यय पढ़ने हैं, उपसर्ग प्रत्यय कहाँ कहाँ लगते हैं वो सारे हमें पढ़ने हैं, संधि पढ़नी है, ठीक है। इसमें ये नहीं है कि कौन सी संधि हमें पढ़नी है, स्वर संधि पढ़नी है या व्यंजन संधि पढ़नी है, संधि पढ़नी है। संधि मतलब दोनों ही संधियां पढ़नी है, ठीक है। विसर्ग संधि भी पढ़नी है, व्यंजन भी पढ़नी है और स्वर संधि भी पढ़नी है, ठीक है। तीनों ही संधि को देखना है। और समास भी हमें पढ़ने हैं। इसमें विराम चिन्ह हमें पता होना चाहिए, जो हम चिन्ह लगाते हैं वो क्या क्या है,
ठीक है। तो विराम चिन्हों के हमें नाम पता होना चाहिए, उनकी पहचान हमें पता होनी चाहिए। मुहावरे और लोकोक्तियां, फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि मुहावरे और लोकोक्तियां भी ऐसा है कि आपको खुद से ही पढ़ना है, और या फिर अगर आपको लगेगा कि आपको शायद कुछ कंफ्यूजन है तो इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं एग्जाम में आज तक कौन कौन से आए हैं वो मैं हेल्प कर सकती हूँ। और रस छंद अलंकार ये सारा हम यहीं पर पढ़ेंगे। इसके बाद अपठित बोध भी आएगा, उसमें क्या क्या आएगा, ये सारी चीजें उसमें आने वाली है, इसको आप अन्यथा ना लें, ठीक है। तो अपठित बोध भी हम पढ़ेंगे, और अपठित बोध में क्या आएगा, अपठित बोध में गद्यांश आएंगे शायद, उसमें जो आपको अनसीन पैसेजेस टाइप के जो होते हैं वो आपको सॉल्व करने होंगे, ठीक है। और प्रसिद्ध कवि लेखन एवं उनकी रचनाएं, ये भी मैंने आपको इसमें एक वीडियो और डाला हुआ है, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो डाला है, जो इम्पोर्टेंट कवि जो उनके रचनाएं हैं उसके ऊपर मैंने वीडियो डाला हुआ है, तो उसको भी आप एक बार देख लेंगे। हालांकि मैं आपको फिर से भी इसके ऊपर एक वीडियो बना के दूंगी, ठीक है, विद पीडीएफ दूंगी, क्योंकि पीडीएफ आपके सामने रहेगी तो वो ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि आप उसे बार बार पढ़ सकते हैं। और हिंदी भाषाओं में पुरस्कार और विविध, तो ये जो हिंदी भाषाओं में पुरस्कार और विविध है ये कुछ कुछ सेम ही होगा, ठीक है। इसमें आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। विविध में क्या पूछा जाएगा, जनरली यही पूछा जाता है कि हिंदी का विविध क्या होगा, आपको ये समझना है कि हिंदी का जो विविध होगा वो क्या होगा। पहला उसमें पूछ दिया जाएगा कि जो भारत का पहला हिंदी वो पत्रिका थी वो उसका नाम क्या था, पहला हिंदी नाटक क्या था, पहली मूक फिल्म कौन सी थी, हिंदी फिल्म कौन सी थी, तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। तो यही सारा हमारा विविध में रहेगा, तो वो सारी चीजें हमें देखनी है। तो आपको ध्यान रखना है ये सब चीजें आपके यूपीएसआई के पेपर में आने वाली है। अब आप सभी लोगों को कमर कस लेनी है, क्योंकि एग्जाम बहुत बेसब्री से आप लोग इसका इंतजार कर रहे थे। तो अब आप सभी लोगों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, अब से आपको तैयारी में जुट जाना है और यूपीएसआई 2021 को बिल्कुल जड़ से खत्म करना है। जड़ से खत्म करने का मतलब है कि स्टार और वर्दी के साथ ही हमें इसे लेके आना है। तो चलिए हम डिस्क्रिप्शन में आप एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिंक दिया हुआ है नीचे, तो उसे आप जरूर देख लें। और कुछ भी क्वेरी हो, आपको कुछ भी जानना हो कि आपको पहले कुछ और पढ़ना है, क्योंकि मैं जो वीडियोस आपको ये डिस्क्रिप्शन में है वो हिंदी और अन्य भाषाओं पर आधारित, अन्य जो भाषाएं हैं उस पर है, ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ कि ये वाला पार्ट मैं स्किप करूं, क्योंकि ये ऑलरेडी है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे इसके ऊपर फिर से पढ़ाना है तो मैं वो भी कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने जो सोचा है, मैं आपको हिंदी वर्णमाला से स्टार्ट करवा दूंगी, ठीक है। बाकी आपको क्या पहले पढ़ना है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, और जो भी आपकी राय होगी उसी के अनुसार काम किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो हिंदी के ऊपर ही रहेगी। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद।